हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं राज आर्य, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार मिशन सरकारी मोर में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है इंग्लिश की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों लास्ट क्लास में जो मैंने कराया था वो कराया था मैंने आपको एसर्टिव से इंट्रोगेटिव। ठीक है दोस्तों, एसर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों उसमें हमने एक नियम पढ़ लिया था और आगे पढ़ते हैं एसर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने का दूसरा नियम। ठीक है दोस्तों, दूसरे नियम में अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हु के साथ, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा हु के साथ स्टार्ट हुआ है, अगर ये इंट्रोगेटिव है तो अब चेंज कहीं में होगा ये असर्टिव में। तो इसका असर्टिव बनाते वक्त वाक्य को शुरू करते हैं हम एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी। ठीक है दोस्तों, एसर्टिव बनाते वक्त हम चार शब्दों का प्रयोग करते हैं, एवरीबडी और एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी। ठीक है दोस्तों, ये नो वन नोबडी है ये नेगेटिव को दर्शाएंगे और एवरीवन एवरीबडी जो है दिखाएंगे हमारे पॉजिटिव सेंटेंस को। दोस्तों देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। Who can do this? Who can do this? ये सेंटेंस आपके सामने। अब ये हमें WHO वर्ड के साथ दिया गया है, यानी ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसे हम चेंज करेंगे एसर्टिव में। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव का कैसा है ये हमारा सेंटेंस, ये है हमारा अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें निगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी नोट का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसे बनाते वक्त जब हम इसका असर्टिव बनाएंगे, अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, अगर ये नेगेटिव होता तो उसका अफर्मेटिव बनाएंगे। अब हु है तो हु के लिए नेगेटिव वर्ड क्या लेंगे हम, नो वन ले सकते हैं या नो बडी ले सकते हैं, यानी नो वन नो बडी में से कोई सा एक ले सकते हैं। मैंने लिया नो वन कैन डू दिस। ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव से एसर्टिव सेंटेंस में चेंज। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हु कैन काउंट द स्टार्स in the sky? क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई, यानी आसमान के तारे कौन गिन सकता है। WHO वर्ड के साथ हुआ है वाक्य हमारा शुरू, तो ये इंट्रोगेटिव है, इसे कन्वर्ट करेंगे हम एसर्टिव सेंटेंस में। अब देखते हैं ये इंट्रोगेटिव का हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस है, नेगेटिव का सेंटेंस है। देखो हमने इसमें कहीं भी हमारा नेगेटिव वर्ड नहीं यूज हुआ है, तो यानी ये हमारा है अफर्मेटिव। अब हम इस अफर्मेटिव को एसर्टिव में कन्वर्ट करेंगे, तो वो एसर्टिव हमारा कैसा बनेगा, वो बनेगा हमारा नेगेटिव। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। तो हु के स्थान पर प्रयोग करेंगे हम नो वन, कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव से एसर्टिव में कन्वर्जन। हु को चेंज किया है हमने नो वन में,
क्योंकि ये सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव, तो एसर्टिव बनेगा इसका नेगेटिव। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। Who has not done the homework? Who has not done the homework? ये सेंटेंस दिया है जो कि हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसे कन्वर्ट करेंगे हम एसर्टिव सेंटेंस में, क्योंकि हम कन्वर्जन पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव से एसर्टिव वाला। तो दोस्तों हु कहे में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा वाक्य नेगेटिव है या अफर्मेटिव है। इस बार हमें मिला नोट वर्ड, तो दिखा रहा है ये वाक्य जो है हमारा कैसा है, नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव है, इसका एसर्टिव बनाएंगे तो बनाएंगे हम पॉजिटिव वाला लेकर। तो हु के स्थान पर नो वन नो बडी का प्रयोग ना होकर एवरी वन या एवरीबडी का प्रयोग करेंगे, कोई से एक का। तो मैंने यहाँ पे प्रयोग किया एवरी वन, एवरी वन, और आगे सेंटेंस जो कर दूँ एवरी वन हैज डन द होमवर्क। आप पूछोगे नोट क्यों हटाया है। नोट इसलिए हटा है क्योंकि यहाँ पे अगर वाक्य हमारा नेगेटिव है तो एसर्टिव बनाते समय वाक्य हमारा पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर यहाँ पे भी नोट आता तो वाक्य जो है हमारा पॉजिटिव नहीं बन पाता, इसलिए हमने यहाँ पे नोट का प्रयोग नहीं किया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा एवरीवन हैज डन द होमवर्क। नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा है इंट्रोगेटिव से एसर्टिव। अब देखते हैं अगर सेंटेंस में एवरीवन एवरीबडी नो वन नोबडी से स्टार्ट हो तो उस वाक्य को कैसे करेंगे। सेकंड, एवरीवन नोज मिस्टर राम। यानी प्रत्येक राम को जानता है। ये सेंटेंस दिया है ये हमारा एसर्टिव में है, क्योंकि एवरीवन एवरीबडी का प्रयोग एवरीवन का प्रयोग हुआ इसमें हमारा एवरीवन, तो एसर्टिव है। अब एसर्टिव को कन्वर्ट कहीं में करेंगे हम इंट्रोगेटिव में, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा WHO वर्ड। तो दोस्तों चेक करते हैं पहले वाक्य हमारा कैसा है। ये एवरीवन नोज मिस्टर राम, ये हमारा वाक्य है अफर्मेटिव। ठीक है दोस्तों, अब अफर्मेटिव का कन्वर्जन कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट कहीं में होगा, ये हमारा कन्वर्ट होगा एक नेगेटिव सेंटेंस में, यानी उसमें नेगेटिव वर्ड हमें लेना ही पड़ेगा अगर ये अफर्मेटिव है तो एवरीवन को कन्वर्ट कर दिया मैंने, एवरीवन कन्वर्ट हो गया हमारा WHO हु में। अब हु आया है, हु के साथ आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों देखते हैं ये सेंटेंस हमारा किस प्रकार का है। एवरीवन नोज, ये जो KNOWS वर्ड है ये बताता है हमारा ये सेंटेंस जो है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जो है हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं, डू या डज। तो यहाँ पे लेंगे डज, हु डज। और ये अफर्मेटिव वाक्य था, इसका बनाएंगे नेगेटिव, हु डज नॉट नो मिस्टर राम। ये हो गया इसका एसर्टिव से इंट्रोगेटिव कन्वर्जन। एवरीवन को चेंज किया WHO में और हेल्पिंग वर्ब लगाया हमने डज, क्योंकि वाक्य था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और वाक्य यहाँ पे अफर्मेटिव है, इसे कन्वर्ट कर दिया हमने नेगेटिव में नोट लगाकर। और आगे जो हमारी मेन वर्ब थी नो, वो जुकी तू, और फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट था मिस्टर राम, और लास्ट में आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने कन्वर्ट किया है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आगे देखते हैं एक एग्जांपल और इसी नियम पर।
एवरीबडी हैज नॉट फिनिश्ड होमवर्क, फिनिश्ड द वर्क येट। एवरीबडी हैज़ नॉट फिनिश्ड द वर्क, यानी किसी ने भी, प्रत्येक ने अभी तक कार्य नहीं किया है। ये वाक्य दिया हुआ है, इसे कन्वर्ट करना है। ये जो वाक्य है हमारा, ये एसर्टिव में है। किस में है? एसर्टिव में है। अब एसर्टिव को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं हम? वो कन्वर्ट करेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले चेक कर लेंगे कि हमारा वाक्य दिया हुआ जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। देखते हैं, नोट वर्ड दिया है तो वाक्य है हमारा यहाँ पे ये नेगेटिव। अब इसका कन्वर्जन करेंगे तो इससे बनने वाला वाक्य हमारा कैसा होगा? वो होगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो एवरीबडी के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? एवरीबडी के स्थान पर चेंज होगा हमारा WHO। हु, हेल्पिंग वर्ब हैज, नोट दिया हमने हटा, क्योंकि नेगेटिव था, चेंज होना है अफर्मेटिव में, तो नोट को हटाना पड़ेगा। फिर आया फिनिश्ड, हु हैज फिनिश्ड द वर्क, और यहाँ पे हो गया हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट। दोस्तों, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हमने येट क्यों नहीं लिखा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो येट है ये भी हमारा निगेटिविटी को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? ये निगेटिविटी, यानी ये भी ज़्यादातर नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ना तो नोट का प्रयोग किया है और ना ही येट का प्रयोग किया है, क्योंकि सेंटेंस बनना है हमारा ये अफर्मेटिव। ठीक है दोस्तों, ये थे इस नियम से संबंधित कुछ एग्जाम्पल आपके लिए। अब बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं अगला कन्वर्जन। अभी हमने पढ़ा है एसर्टिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से एसर्टिव कैसे बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से एसर्टिव सेंटेंस कैसे बनाएं। ठीक है दोस्तों, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से एसर्टिव सेंटेंस कैसे बनाएं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा जिन वाक्यों के अंत में आपको ये चिन्ह मिलेगा, ठीक है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान तो ये है। और चलो इसके नियम से समझते हैं। जैसे आपको मिला है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल इट इज, ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, और लास्ट में मिल गया हमको एक्सक्लामेटरी सिंबल। ठीक है दोस्तों, अभी हमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दिया हुआ है तो इससे कन्वर्ट करना है हमें एसर्टिव सेंटेंस में। वो कैसे करेंगे दोस्तों? ध्यान रखेंगे, एक्सक्लामेटरी से एसर्टिव बनाते वक्त जब हमें व्हाट का प्रयोग दिया हो स्टार्ट में, तो ध्यान रखेंगे उसका एसर्टिव बनाते वक्त व्हाट के स्थान पर पहले उठाएंगे हम लास्ट से इट इज, और व्हाट के स्थान पर हम पुट कर देंगे ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा कन्वर्जन। इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से एसर्टिव सेंटेंस हमने कन्वर्जन कर लिया है। और समझते हैं एक एग्जांपल से। व्हाट एन एक्सपेंसिव कार
इट इज। व्हाट एन एक्सपेंसिव कार इट इज, इसे भी चेंज करना है हमें। किस में मिला है हमें, ये मिला है हमें एसर्टिव सेंटेंस में, उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो उसे चेंज करेंगे हम एसर्टिव सेंटेंस में। तो वाक्य को शुरू करेंगे एंड से, इट इज। व्हाट को हटाएंगे, लगाएंगे, यहाँ पे लगाया था हमने ए वेरी, क्योंकि यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ था, लेकिन यहाँ पे हुआ है एन का, तो लेकिन एन को नहीं हटाएंगे क्योंकि वेरी के साथ में हम ए का ही प्रयोग करेंगे, ना कि एन का प्रयोग करेंगे। इट इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव कार, इट इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव कार। ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव कन्वर्जन। इसी पर नंबर 3 देखते हैं। हाउ टॉल यू आर, हाउ टॉल यू आर, तुम कितने लंबे हो। सिंबल मिला है एक्सक्लेमेटरी का, तो चेंज किस में करेंगे, एसर्टिव में। कोई दिक्कत नहीं है, वाक्य को स्टार्ट करेंगे अंत से ही सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के साथ। यू आर, यू आर, हाउ को हटाएंगे, वेरी टॉल, यू आर वेरी टॉल। ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव कन्वर्जन। अब देखते हैं एलास, ये वर्ड सुना होगा आपने, एलास द ओल्ड बेगर, द ओल्ड बेगर इज डेड। ठीक है दोस्तों, एलास उससे लास्ट में आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रयोग हो गया इसका, एक्सक्लेमेटरी सिंबल यहाँ पे आ गया इसमें। एलास द ओल्ड बेगर इज डेड। तो दोस्तों एलास का प्रयोग हम कब करते हैं, तो दोस्तों एलास एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग हम दुख को प्रकट करने में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का सेंटेंस हमें मिला है एक्सक्लेमेटरी, इसको चेंज करना है हमें एसर्टिव सेंटेंस में, तो करते हैं कन्वर्ट। तो दोस्तों जहाँ पे भी आपको एलास वर्ड मिलेगा, इसके साथ में आपको कुछ ऐसे लिखना है, इट इज extremely sad, it is extremely sad that the old beggar is dead। यानी केवल हमें एलास को ही चेंज करना है, किसमें, इट इज एक्सट्रीमली सैड, इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट, इतना हमने चेंज किया है। और बाकी का जो सेंटेंस था वो हमारा एज इट इज आ गया है, द ओल्ड बेगर इज डेड, द ओल्ड बेगर इज डेड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का आज का हमारा आखिरी नियम रह गया है, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। अगली क्लास में आपको कोई नया ही टॉपिक मिलेगा, तो देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का अंतिम नियम। अगर कभी हमें हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ प्लस डॉट डॉट डॉट
इस तरह से कि कंडीशन का प्रयोग मिले तो उससे कन्वर्ट कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस एनफ प्लस टू और एज इट इज सेंटेंस। तो देखते हैं इस नियम को एक एग्जाम्पल से। हाउ ग्रेट ऑफ यू टू डू that work, to do that work। हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ, हाउ एडजेक्टिव और ऑफ का प्रयोग हुआ है तो इसका कन्वर्जन करेंगे अब हम कैसे करेंगे? एसर्टिव बनाने के लिए, क्योंकि सिंबल मिला है हमें एक्सक्लेमेटरी, तो चेंज करते हैं इसे। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है इसमें। सब्जेक्ट है इसमें हमें मिला है हमें यू, और हेल्पिंग वर्ब, वर्ब क्या होगी दोस्तों? देखेंगे ये जो दैट का शब्द का प्रयोग होता है ये हमारा पास्ट वाले सेंटेंस में होता है, और पास्ट के लिए हम वर्ब प्रयोग करेंगे वर, यू वर। फिर क्या है हमारा एडजेक्टिव, यू वर ग्रेट, और फिर एनफ, फिर टू, और आगे जो सेंटेंस बचा है डू दैट वर्क। ठीक है दोस्तों, यानी सबसे पहले हम ढूंढना हमने सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट मिला इसमें हमें यू, और फिर आया हमारा हेल्पिंग वर्ब जो बता रहा है कि दैट आया है, दैट आता है हमारा पास्ट वाले सेंटेंस में, तो वर्ब के आगे हमारी वर्ब, वर्ब आगे से हमारी वर, और फिर दिया है हमें एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है इसमें हमारा ग्रेट आया है, और ग्रेट के बाद किसका प्रयोग होना है? एनएफ का प्रयोग किया हमने, और फिर टू का प्रयोग हुआ, और इससे आगे जो सेंटेंस बचा हुआ है वो हमने एज इट इज उतार दिया है, टू डू दैट वर्क। तो दोस्तों इस नियम को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा और ईजी हो जाएगा आपके लिए। हाउ नाइस ऑफ यू, हाउ नाइस ऑफ यू टू हेल्प द पुअर। हाउ नाइस ऑफ यू, तुम कितने अच्छे हो, गरीब लोगों की मदद करते हो। एक्सक्लेमेटरी सिंबल दिया हुआ है तो चेंज होगा ये हमारा एसर्टिव में। तो सबसे पहले काम क्या है? सब्जेक्ट को ढूंढना, ढूंढते हैं सब्जेक्ट को यू, फिर क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है दोस्तों, वर्ब देखेंगे, इसमें दैट का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है लेकिन टू का प्रयोग हुआ है, तो दर्शाता है हमारा ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है। तो यू आर के बाद क्या है? एडजेक्टिव क्या है हमारी इसमें? नाइस, यू आर नाइस, आफ्टर दैट एनफ, फिर टू। तो दोस्तों देखिए यहाँ तक का सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद जो सेंटेंस बचा हुआ है एच ई टी जुटा देते हैं, हेल्प द पुअर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ख़त्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।